हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि के कश्यप एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट, जिसमें हम नंबर सिस्टम और परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाया जाएगा। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारी यहाँ पर कवर होगी। जिन बच्चों का बेसिक वीक है वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशो एंड प्रोपोर्शन हमको बताता है कंपैरिजन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, सो रेशो एंड प्रोपोर्शन किसके बारे में है? ये कंपैरिजन के बारे में। कैसा कंपैरिजन? हम इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पर बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन के मेथड से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अमित की सैलरी है 5000 रुपीज। मान लीजिए अमित की सैलरी है 5000 रुपीज, लेट सपोज। और मान लीजिए दूसरा नाम है मोहित। मोहित की सैलरी है 10,000 रुपीज। मोहित की सैलरी है 10,000 रुपीज। इजी। अगर हम यहाँ से अब कंपेयर करें तो किसकी सैलरी कम है? अमित की सैलरी कम है, मोहित की सैलरी ज्यादा है। कितनी कम है? अमित की सैलरी 5,000 रुपीज कम है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रेशो में हम क्या करते हैं? में हम करते हैं कंपेरिजन विद द मेथड ऑफ डिवीजन। हम डिवीजन के मेथड से कंपेयर करते हैं। तो 5,000 डिवाइड किसका करेंगे? 10,000 डिवाइड करेंगे। जैसे हमने डिवाइड किया तो हमको समझ में आया कि इनका जो सैलरी का रेशो है वो कितना है? 1:2। 1:2 क्या है? इनकी सैलरी का जो रेशो है क्या है? 1:2। इजी। मतलब कि मोहित की सैलरी अगर 2 होगी तो अमित की सैलरी 1 होगी। यानी कि मोहित की सैलरी से जस्ट हाफ किसकी सैलरी है? अमित की सैलरी है। कह लीजिए अमित की 1 होगी तो 1 का जस्ट डबल यानी कि 2 किसकी सैलरी होगी? मोहित की सैलरी होगी। अब जैसे ही यहाँ पर हम 1:2 की बात करते हैं, इस टॉपिक को हम आराम से समझते हैं। जैसे ही हम 1:2 की बात करते हैं, इसको हम 1/2 बोल लें या फिर 1:2, या हम इसको ऐसे लिख लें, ये एक ही बात है। अब इस रेशियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली 1:2 का मतलब क्या है? ये तो हमको समझ में आ गया है कि अगर मोहित की सैलरी 2 है, टू के मल्टीपल्स में है, तो अमित की सैलरी 1 के मल्टीपल में आएगी। इजी। अब यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि 1/2 या 1:2 तो बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। अगर यहाँ पर मोहित की सैलरी मान लो अमित की सैलरी 10,000 होती और मोहित की सैलरी मान लो 20,000 होती, तो तब भी क्या आ जाता? तब भी हमारा रेशो 1:2 आता। यानी कि 1:2 तो हमारा बहुत सारे तरीकों से आता है। 10/20 से आ सकता है, 20/40 से आ सकता है ना? ऐसे तो हमारे बहुत सारे मेथड से हमारा क्या आ सकता है? 1:2 आ सकता है। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 1:2 रेशो में कोई भी चीजें हमारी कैसी नहीं रहती? पूरी नहीं रहती। रेशो में कोई भी चीजें हमारी कैसी नहीं रहती? पूरी नहीं रहती। इस 1:2 का मतलब ये हुआ इसकी 1 के साथ में यहाँ पर कोई एक नंबर है जो मल्टीपल जो हमको नहीं पता, और 2 के साथ में कोई एक नंबर होगा मल्टीपल जो हमको नहीं पता। x कट जाएगा तो 1/2 हमने खैर निकाल लिया। लेकिन अगर कोई एक नंबर है x जो यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, इजी, उसके बेस पर हमने 1:2 को निकाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40,000 में लूँ, है ना, 4,000 ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं 2,000, तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2:1 आएगा। इजी। क्या आएगा हमारे पास में? अच्छा उल्टा कर लेते हैं, 1:2 हो जाएगा। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4, 2 and 4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास में क्या आया? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 में साथ में क्या किसके मल्टीप्लाई करिए? देखो हमने इसको डिवाइड करा है 2 से, है ना। इसको दोनों को किससे डिवाइड करा है? दोनों को ही हमने डिवाइड करा है 2 से। इसका मतलब अगर किसी रेशो में सेम नंबर से डिवाइड करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर इसके अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कटकर तब भी हमारे पास में क्या आएगा? तब भी हमारे पास में 1/2 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी सेम नंबर से डिवाइड करूं, मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर है, मान लीजिए
जैसे हम कोई रेशो ले लेते हैं, मान लीजिए रेशो ले लिया हमने 5:6, मान लो मैंने रेशो ले लिया एक 5:6। अब इस 5:6 में 5:6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस 5:6 में हम किसी कॉमन चीज की मल्टीप्लाई करें, मान लो हम 4 की मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, हम 4 की मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ये हमारा कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में 5/6 ही बचेगा, हमारे पास में 5:6 ही बचेगा। और अगर हम डिवाइड कर लें, अगर हम डिवाइड करें, मान लो हम 5 का डिवाइड कर लें 2 से, दोनों तरफ हम 5 का डिवाइड मतलब दोनों तरफ हम 2 का डिवाइड कर लें, तब भी हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आएगा, तब भी हमारे पास में फाइनल आंसर 5/6 ही आएगा। देखो सोल्व करके देखो, 5/6 डिवाइड 2, देखो जैसे अगर हम 5/6 मतलब 5/2 है, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 6/2 से, तो डिवाइड में क्या होता है, हमारी डिवाइड करते समय हमारा जो फ्रैक्शंस होती हैं वो उल्टी हो जाती है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर, हम डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो 5/2 ये जाएगा मल्टीप्लाई 2/6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/6 ही बचेगा आपके पास में, 5/6 ही बचेगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे रेशो पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा उतना ही आंसर रहता है, इजी। और इससे हमें ये भी समझ में आया कि रेशो के साथ में कुछ ना कुछ एक मल्टीपल रहता है, कुछ ना कुछ एक नंबर रहता है, इसलिए ही हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमको ऐसा दिया हुआ है 5:6, हम तो क्या मान लेते हैं, कुछ भी इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स सपोज 5x एंड 6x, हम क्या मान लेते हैं इसको, 5x एंड 6x, इजी, क्योंकि वो हमको फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ पर साथ में x के क्या रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज आपको रेशो से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखा, तो क्या हम ऐसा प्लस माइनस में भी कर सकते हैं, ऊपर सेम नंबर से प्लस करें सेम नंबर से माइनस करें, तो क्या हमारा तब भी आंसर सेम रहेगा, तो हमारा तब भी सेम आंसर नहीं रहेगा। जैसे अगर हम 5/6 में मान लो प्लस कर ले 2, नीचे भी +2 कर ले, तो क्या आंसर हो जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 2 8, तो 7/8 तो 5/6 से तो एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब हम प्लस या माइनस नहीं करते, हम सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं करते, हमेशा रेशो में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही हम कर सकते हैं, तभी हमारा रेशो सेम रहेगा, इजी। यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे समझते हैं, अब देखते हैं, सीधा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारा पास में क्या क्वेश्चन है कि इफ द रेशो a/b 3/2 इफ द रेशो a/b, हमको क्या दिया हुआ है, a/b 3/2, तो हम क्या मान लेंगे, a = 3x और b = कितना होगा, 2x। हमने अभी ये भी समझा कि रेशो के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो हमने क्या मान लिया, लेट्स सपोज वो नंबर x होगा, वो नंबर x होगा, तो a मतलब a = 3x, b = 2x। What is the value of 3a + 2b अपॉन में 3a - 2b। अब इस वैल्यू को पूछने तो अब निकाल लेंगे, 3a, a की वैल्यू कितनी है 3x + 2b, b की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में 3a की वैल्यू 3x - 2b की वैल्यू 2x। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे, 3 3 = 9x + 2 2 = 4x, 3 3 = 9x - 2 2 = 4x, 9 में से 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 13x, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5x, x से x कट जाएगा, हमारे पास में बचेगा 13/5, हमारे पास में बचेगा 13/5, तो 13/5 इज द राइट आंसर, इजी। तो हमने इस वैल्यू मतलब इस जो ये हमको दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आप यहाँ x नहीं लेते आंसर तो तब भी सेम आता, तो हाँ ऐसे क्वेश्चंस में तो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर पर फोकस करना होता है, तो यहाँ पर आप विदाउट x भी a और b की वैल्यू पुट करते तब भी आपका आंसर 13/5 ही आ जाता। बट अब x के साथ करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और फिर आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां पर फिर हमको x पुट करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी था, 13/5 इसका राइट आंसर आ गया। ये रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आर इन द रेशो 3/4, हमको कितने नंबर दिए हुए हैं, हमको दिए हुए हैं 2 नंबर, एक 3 और 4। अब रेशो में दिए हो तो हम क्या मान लेंगे 3x एंड दूसरा नंबर हमारे पास में हो गया 4x, इजी। आगे हमको दिया हो ए 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, आपको जो नया नंबर मिलेगा उसका रेशो आएगा 9/17, लेकिन कौन सा नया नंबर, कि अगर आपको इन गिवन रेशो में से 15 माइनस करना हो, कितना माइनस करना पड़े, 3x में से 15 माइनस करना पड़े और 4x में से भी 15 माइनस करना पड़े,
तब आपको एक नया रेशो मिलेगा 9:17। यहाँ रेशो में है तो हमने भी इसको क्या करना पड़ा, रेशो में करना पड़ा कि अगर इन नंबर्स में से, इन रेशो में से 15 माइनस करें तो हमको एक नया रेशो मिलेगा 9/17 या फिर 9:17। तो क्या कर लेना है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे हम करेंगे 17 3 जा 51x माइनस 15 इंटू 7 करेंगे 255 इज इक्वल टू 9 4 जा 36x माइनस 59 जा 135। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 51x माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस में 255। यहाँ से हमने x निकाला तो हमारे पास में कितना आया 15x इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिला 120। तो 15 8 जा 120। x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 8। x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 8। अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 3 में पुट करी 3 8 जा, ये कितना नंबर हो गया 3 8 जा 24। ये नंबर कितना हो गया 4 8 जा 32। तो हमारे पास में कौन सा नंबर लार्जर, आपसे पूछा गया था लार्जर नंबर इज, तो लार्जर नंबर इज 4x। 4x में x की वैल्यू पुट कर तो हमारे पास में क्या आ गया 4 8 जा 32। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या आ गया 32। तो 32 इज द राइट आंसर। तो 32 इज द राइट आंसर। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द नंबर्स आर इन द रेशो 4:6:9 इफ द सेकंड नंबर इज 48। रेशो दिए गए हैं कितने 4 है, रेशो 6:9। तुम क्या मान लेंगे नंबर क्या क्या होंगे 4x हो गया 6x हो गया और 9x हो गया। जी साथ में कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा क्योंकि रेशो तो बहुत सारे तरीकों से निकल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एक ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों में होगी, तो हमने क्या मान लिया x मान लिया। इफ द वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर इज 48, कह रहे हैं जो ये सेकंड नंबर है ना ये किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 48 है, इसकी वैल्यू 48 है। ठीक है, फिर पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर। और फिर डिफरेंस किसका पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन थर्ड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर, यानी कि 9x माइनस 4x को पूछ रहे हैं, यानी कि 5x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए जरूरी है आपको x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू को निकालेंगे तो 6 8 जा 48, x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 5। हमने इसको माइनस किया 9x माइनस 4x तो हमारे पास में आया 5x और 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास में इसका डिफरेंस आ गया 5 8 जा 40। इसका डिफरेंस क्या आ गया 5 8 जा 40 इज द राइट आंसर। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, लाइक 9x की वैल्यू कितनी रखेंगे 8 माइनस 4x की वैल्यू 8 8 9 9 8 72 माइनस 4 8 जा 32। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तब भी आपके पास में 40 आंसर ही आएगा। इजी। तो बस आपको यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट सीखा है आपने और कैसे अप्लाई करना है कि रेशो के साथ में कोई वेरिएबल ले लीजिए, लाइक ABCD XYZ कुछ भी जो आपका मन करे, फिर उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके जो पूछा गया है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर उस वैल्यू को वहां पर पुट कर देना है, आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने की तरफ। हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है कि A/B जो है हमारे पास में वो कितना है 4:5 एंड B/C 25:12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/C। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसको हम ट्रिक भी मान सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, वैसे तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल कर तब भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम कैसे समझने वाले हैं इसको। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है A/B। क्या दिया हुआ है A/B 4:5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है B/C 25:12। पूछा हुआ क्या है आपसे पूछा हुआ है A/C। तो सबसे पहले तो यहाँ नोटिस करो, सबसे पहले तो यहाँ ऑब्जर्व करो क्या कि इन दोनों में जो दिया हुआ है कॉमन क्या है, कॉमन है B एंड B। कॉमन क्या है B एंड B। तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाले को बीच में रखते हैं। कॉमन वाले को कहाँ रखते हैं, बीच में। जैसे A/B/C, B को हमने A और C के बीच में रखा, कॉमन वाले को हमेशा बीच में रखेंगे। अगर C कॉमन होता तो हम C को बीच में रखते। ठीक है, ABC को हमने कॉमन रख लिया। अब हम क्या करने वाले, इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए एज इट इज, जैसा यहाँ पर गिवन है। A की वैल्यू A/B कितना गिवन है 4:5। ठीक है, 4 5 ही नोट डाउन कर लेते हैं, रेशो तो ऊपर लिखा हुआ है 4 5। B और C की वैल्यू कितनी गिवन है 25 और 12। अब यहाँ पर स्पेस खाली हो गई है ना, यहाँ पर कुछ आपके स्पेस खाली हो गया। जैसे यहाँ पर एक स्पेस खाली है ना, यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है।
तो जहां पर भी स्पेस हमारा ब्लैंक होता है हम वहां पर क्या फिल करेंगे, जो उसके साइड में लिखा हुआ है, जो उसके सबसे नियरेस्ट वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इसके जस्ट 5 पास में 5, उसको मैं नोट डाउन कर लिया। जो उसके बिल्कुल पास में लिखा हुआ है, जो उसके बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है, हमने उसको नोट डाउन कर लिया, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमको क्या रेशो चाहिए, ए रेशो सी, तो आप केवल ए और सी की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि सबकी कर लेते हैं। 25 5 4 जा 100, 25 5 जा 125, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, इजी। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि आपको रेशो चाहिए होता है एकदम से सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं 5 से निकाल लेते हैं। तो ये 5 से जाएगा, 5 2 10 0, फिर 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 1 5, 5 2 10, इजी। हमारा और किससे जाएगा ये, अभी हमारा और किससे जा सकता है ये तो 5 से चला जाएगा, ये 5 से लेकिन वो 12 नहीं जाएगा, 5 to 7। हाँ, अब हमारे किसी से भी जाने वाले नहीं है, अब हमारे किसी से भी जाने वाले नहीं है। तो अब हमारे पास में क्या रेशो आ गया, ए रेशो सी 20 रेशो 12, 20 रेशो 12, 5 2 10 0, 5 2 10 0, 5 2 10 to carry 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10। ओके, हमारे पास में अब रेशो आया 20 रेशो 12। हमने ए और सी को निकालना है हमको, तो हमने ए को लिख लिया, हमने ए को लिख लिया और हमने सी को लिख लिया, हमने ए को लिख लिया और हमने सी को लिख लिया। हमारे पास में क्या है 20 रेशो 12, लेकिन हमको चाहिए अभी तुमसे सिंपलेस्ट रेशो। तो ए और सी का सिंपलेस्ट रेशो क्या निकाल सकते हैं, 2 से सोल्व कर लीजिए इसको। तो 2 10 जा 20 एंड 2 6 जा 12, ये फिर से 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब हमारे पास में जो फाइनल रेशो निकल कर आया वो निकल कर आया है 5/3, या फिर आप कह लीजिए 5:3। अब आप 5:3 को और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, 5:3 को अब और सिंप्लीफाई आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा 5/3। चेक कर लेते हैं हमारा 5/3 कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। 5/3 आपको एकदम से इसका सही आंसर होगा। तो करना क्या है, जो इसके अंदर कॉमन है उसको सेंटर में लिखना है, ठीक है। फिर जो उसके साइड वाले जो ब्लैंक स्पेस रहेगा उसी के साइड वाला नंबर आपको लिख देना है एज इट इज, फिर उन सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर उनका सिंपलेस्ट रेशो निकाल देना है नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, जैसे ही हम सोल्व करते आए, जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। काफी ईजी हो गया। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3:8 एंड 3:8 एंड c रेशो क्या दिया हुआ है हमको, a रेशो b दिया हुआ है 3:8, c रेशो a हमको दिया हुआ है 5:7। आपसे वैल्यू पूछी हुई है b रेशो c की। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर जो कॉमन है ना वो कॉमन है a एंड a। इसी मैंने क्या बताया था, जो चीज कॉमन होती है उसको आपको सेंटर में लिखना है। आपके पास सामने ऑप्शन है ए बी एंड सी, आपके सामने ऑप्शन है ए बी एंड सी, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर बी ए एंड सी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बी ए एंड सी, क्योंकि ए क्या है, ये सेंटर में आएगा, जो कॉमन है उसको सेंटर में लिखना है, ठीक है। फिर ए रेशो बी 3:8 है, तो बी रेशो ए क्या हो जाएगा, अगर ए बी 3:8 है तो बी 8:3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8:3, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8:3। अब ए रेशो सी यानी कि सी रेशो कितना गिवन है यहाँ पर 7:5, 7:5। अब साइड में हमको वही नंबर लिख देने, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। तो 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, इजी। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी रेशो सी, हमको चाहिए बी रेशो सी। तो बी कितना है 56, सी कितना है 15, बी कितना है 56, सी कितना है 15। हमने क्या लिख लिया 56/50।
क्या हम इसको और सॉर्ट कर सकते हैं 56/15 को, 56/15 को, या एक ही बात है इसको रेशो में लिखो या फिर ऐसे लिखो? तो 6 और 5 11 होते हैं, नहीं हमारे 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया 56/15, 56/15 इज द राइट आंसर। इजी, काफी इजी था। क्या करना है आपको बस, जो कॉमन सेंटर में लिखना है, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ब्लैंक स्पेस में साइड वाला नंबर्स को फिल कर देना है और फिर अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो को निकाल लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a/b इज इक्वल टू 1/2, 1/2 और फिर क्या दिया हुआ है आपको 1/5, यानी कि ए बी दिया हुआ है 1/2/1/5, सी और बी दिया हुआ है आपको 1/3/1/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? और आपसे यहाँ से ए बी और सी तीनों का रेशो पूछा गया है, तीनों का रेशो पूछा गया है, तो बीच वाला झंझट ही खत्म है कि बीच में आपको क्या नोट डाउन करना है, बीच में कॉमन वाला आपको लिखना ही नहीं है। तो कैसे करोगे आप नॉर्मली कर लीजिए यहाँ पर a/b/c। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 1/2/1/5। सी बी कितना दिया हुआ है, सी बी दिया हुआ है आपको, यानी कि सी दिया हुआ है 1/3 और बी दिया हुआ है 1/4। और आपको मैंने बताया हुआ है हालांकि यहाँ पर भी कॉमन आप देखेंगे तो बी सेंटर में आएगा, बिकॉज बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो आपने बी को सेंटर में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एबीसी निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैंक ऑप्शन हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/4, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/5। इजी, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/5 लिख लिया आपने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 1/में क्या था, ये 1/3 और ये था 1/4। जैसे ही इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब 1/8। फिर आपके सामने रेशो क्या जाएगा 1/5 4 जा 20, फिर रेशो क्या आ जाएगा 1/5 3 जा 15, 1/5 3 जा 15। लेकिन आपको रेशो कभी भी रेशो में ही नहीं देने होते हैं, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, आपको ये नीचे वाली फॉर्म कंप्लीट करनी है। और जैसे आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपको कहीं भी ऐसा नंबर नहीं है कि 7 में कुछ 1/8 1/20 1/15 हो। तो क्या करेंगे, अगर आपको नीचे वाले नंबर्स को अलग करना है तो हमने ये चीज सीखी हुई है कि रेशो के अंदर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब सेम नंबर हम क्या सोचें ऐसा जिससे कि हमारे नीचे वाले नंबर हमारा सभी में नीचे वाला नंबर कट हो जाए, ऐसा कोई सेम नंबर सोचना है। तो वो कहाँ से निकल कर आता है, वो निकल कर आता है एलसीएम से। एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट में हम सारी चीजें ये सीख चुके हैं। तो आप जैसे ही एलसीएम लोगे 8 20 एंड 15 का, आपने क्या ले लिया 8 का 20 का और 15 का एलसीएम ले लिया। 8 का कितना होगा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। 20 का क्या होगा 2 2 जा 4 5 जा 20, बेसिकली 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। 15 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में 5। इजी, आप एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है। कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 3 टर्म है 2 3 एंड 5, तो क्या लिख लोगे 2 3 एंड 5। उसके बाद देखोगे 2 की पावर कौन सी लोगे, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम वाली पावर को, तो कौन सी पावर लोगे 2 की पावर 3 को लोगे। 3 की पावर तो कितनी है यहाँ पर 1 ही है, 5 की पावर भी 1 ही है, 2 की पावर 3 8, तो आपके पास में क्या हो जाएगा ये 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120, आपका एलसीएम आ गया 120। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 120 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 120 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120, यहाँ पर भी 120 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 120 की मल्टीप्लाई। आप सेम नंबर से एलसीएम लिया आपने, आप कर सकते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व कर लीजिए। 8 से हमारा कितना टाइम कटेगा, ये 8 1 जा 8, यहाँ पर कितने आए 4, 8 5 जा 40, यहाँ से 2 6 जा 12 और यहाँ से 8 टाइम। तो आपके पास में रेशो क्या आ गया, आपके पास में रेशो आ गया 15/6
रेसो 8, 15:6:8, 15:6:8 इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम से सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा, आपने नॉर्मली सीखा कि अगर आपको इस तरीके से डिवाइड में यानी कि रेसो में ही रेसो निकालना हो तो आपको नीचे वाले नंबर को आपको नीचे वाले नंबर को हटाना पड़ता है, रिमूव करना होता है। तो कैसे करोगे रिमूव? बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। सबका एलसीएम लोगे, उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में एक सिंपलेस्ट रेसो निकल कर आ जाएगा, वही रेसो आपका आंसर हो जाएगा। इजी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा पीवाईक्यू है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा? ए सम ऑफ रुपीज 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एक्स वाई एंड जेड इन द रेसो 1/2, रेसो 3/4, रेसो 5/6। एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है 1/2। अब यहाँ पर ये रेसो में गिवन है, ठीक है। हम क्या मान लेंगे? एक्स तो यहाँ पर गिवन है, हम कोई नंबर इसको ए मान लेते हैं। 1/2 ए। वाई कितना गिवन है? 3/4 ए। जेड कितना का गिवन है? 5/6 ए। आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर, कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा शेयर है और सबसे कम शेयर है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो उसके लिए जरूरी है आपको इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना। यहाँ पर हमको एक चीज दी हुई है कि ये सम ऑफ रुपीज 200-500, टोटल इनके बीच का जो सम है वो 2500 है। तो इनको सम कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2500। यहाँ से इसको सोल्व किया तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। 2 की पावर 1, 4 कितना होता है? 2 की पावर 2, 6 कितना होगा? 2 3 जा 6। एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 4 3 जा 12। इजी। हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 4 3 जा 12। अब यहाँ पर तो सोल्व कर लेते हैं। नीचे 12 है, ऊपर कितना आएगा? फिर 6 से यहाँ पर 3 3 जा 9a प्लस 6 और 5 2 जा 10a इज इक्वल टू 2500। अब हम क्या करेंगे? तो सोल्व कर लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 10 कितने होते हैं हमारे? 25। यहाँ से जैसे ही हमने सोल्व किया तो हमारे पास में क्या आ गया? 25/12 इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 25 × 25, 25 × 25 एंड 2 0। ए इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1200। ए इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1200। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1200/2। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × 1200/4। जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6 मल्टीप्लाई में 1200। अब इन सबको निकाल लेते हैं। इन सबको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 600। यहाँ पर आपके सामने मिलेगा आपको 4 3 जा 12, 3 3 जा 900। और यहाँ से आपको सोल्व करने पर मिलेगा 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 0 1000 रुपीज। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। तो इसके अंदर मैक्सिमम शेयर क्या है? मैक्सिमम शेयर है 1000 रुपीज, मिनिमम शेयर क्या है? 600 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का, 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा? 400 रुपीज। दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लिया। आपसे क्या पूछा गया है? डिफरेंस। तो इन दोनों को माइनस कर दिया। 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। इजी। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 400। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2020 में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आपको पीवाईक्यू में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू इज एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी एंड सी इन द रेशो पी रेशो क्यू रेशो आर। आपको ये स्टेटमेंट देखने, सोचने, कंसिडर करने, फिर आपको ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन, अगर P ग्रेटर देन है किससे? Q प्लस R से, तो मैक्सिमम शेयर मिलते हैं। तो मैक्सिमम शेयर मिलते हैं किसको? मैक्सिमम शेयर मिलते हैं A B एंड मैक्सिमम शेयर मिलते हैं A को। मैक्सिमम शेयर मिलते हैं A को। ठीक है,
अब आपको बताना है क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल सही हो सकती है। अगर Q और R दोनों ही कम हुए, बाई चांस दोनों ही कम हुए, तो ये P ज़्यादा ही होगा, है ना? दोनों को ऐड कर कर P बना रहा है, दोनों को Q प्लस R दोनों को ऐड करके अगर P बना रहा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो A को मैक्सिमम शेयर मिल सकते हैं आराम से, A आराम से मैक्सिमम शेयर ले सकता है, क्योंकि अगर Q प्लस R उन दोनों चीज़ को मिला दिया जाएगा तो भी क्या होगा, P हमेशा बड़ा ही आएगा। अच्छा, अब आपको एक बात सोचनी है कि P इज ग्रेटर देन Q प्लस R से P हमेशा ज्यादा आएगा। अगर A को मैक्सिमम शेयर मिलेंगे, A को मैक्सिमम शेयर का मतलब क्या हुआ कि P को ज्यादा ही मिलना चाहिए। सही बात हुई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। C गेट्स द मिनिमम शेयर, C को कम से कम शेयर मिल रहे हैं। इफ R इज लेस देन, अगर R छोटा है किससे भाई, P प्लस Q से। अगर R छोटा है P प्लस Q से तो C को मिनिमम शेयर मिलेंगे। तो आपको सोचना है कि P प्लस Q अगर इनको हमने ऐड किया और फिर भी ये R से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हो सकता है या तो P और Q दोनों की वैल्यू कैसी हो, P की वैल्यू भी बड़ी हो, Q की वैल्यू भी बड़ी हो, तो फिर प्लस करके इनकी वैल्यू बढ़ी आएगी। लेकिन हमने यहाँ पे भी देखा है कि P की वैल्यू तो पहले छोटी थी, लेकिन Q प्लस R को मिलाया तो P की वैल्यू बड़ी हो गई। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 को भी कंसिडर करते हैं तो P प्लस Q साथ में P प्लस Q आ रहा है आपका, ये दोनों मिलकर ये बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम शेयर जरूरी नहीं है कि C को मिनिमम शेयर मिले ही मिले। इट मीन्स कि आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1।